हेलो गाइस, शुभ संध्या। फिजिक्स स्मार्ट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है गॉस की प्रमेय, इसमें हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब तक हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, उसका हमने प्रूफ पढ़ा था। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। यहाँ गॉस की थ्योरम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें व्यंजक निकालना पड़ेगा। क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, ये कोई अनंत लंबाई का कोई एक आवेशित सीधा तार है, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस, फिलहाल में हमने यहाँ एक चित्र बनाया है, जो डायग्राम है हमारा। ये क्या है कि अनंत लंबाई का कोई क्या है, आवेशित तार है, सीधा आवेशित तार है। इसमें जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी है। इसको हम जो हमारा आवेशित तार है इसको हम इस प्रकार से एक बेलन बना लेते हैं। इस बेलन में क्या है, ये इसका ए सिरा, ये इसका बी सिरा होता है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी जो निकल के आती है वो ए बिंदु पर अलग, बी बिंदु पर अलग, और जो हमारा इसका जो पृष्ठ होता है इस पर अलग निकल के आती है। क्योंकि ये पूरा जो बेलन बना है इसी को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये गॉसियन पृष्ठ है, इसकी जो तार की लंबाई है वो कितनी है, एल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जैसे हमने ये चित्र को बनाया वैसे हमने इसको थ्योरी को मेंटेन किया है। लिखा है कि माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो लैम्डा है, और रेखीय आवेश घनत्व जो होता है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। अब यहाँ पर माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तार से r दूरी पर, यहाँ देखिए ये जो तार है इससे r दूरी पर क्या है हमारा, स्थित बिंदु P पर, ये r दूरी पर ये आवेशित तार है, इससे r दूरी पर कोई पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात हमें इस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार की अक्ष के परितः r त्रिज्या पर L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ के सिरों A व V के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के समांतर है, अतः बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब हमें जो है बेलन के पृष्ठ पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। एक बात और समझिएगा, अगर बिंदु ए पर वैद्युत फ्लक्स निकलवाएगा तो यहाँ पर जो होता है जीरो होता है, और बिंदु बी पर भी क्या होता है, कंडीशन बिल्कुल जीरो होती है, सेम कंडीशन होती है दोनों तरफ। क्योंकि हम जानते हैं ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री का होता है, और cos 90 का मान जीरो होता है। इसलिए हमारा जो बिंदु ए पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा, शून्य होगा, और बिंदु बी पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी शून्य होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है। लेकिन इसके पृष्ठ पे क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल dA दोनों एक ही दिशा में होते हैं, समान दिशा में होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हम थीटा की वैल्यू लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, 0 अंश। अब यहाँ पर देखिए हम आगे चलेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा क्या है, इसका हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, निकालेंगे। ठंडे का टाइम है, थोड़ा मिटाने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स जो निकालना है हमें पृष्ठ पर, वो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डी ए क्षेत्रफल, इसका भी वेक्टर।
अब यहाँ क्या करना है हमें, देखिए डॉट का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए हमें जो थीटा की यहाँ जो वैल्यू लगेगी समान दिशा में होने के कारण वो शून्य लगेगी। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो अंश। अब कॉस जीरो का मान जीरो होता है, कॉस जीरो का मान सॉरी 1 होता है। आप जानते हैं चूंकि कॉस जीरो का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा यही। ये हमारी होती है क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाली इक्वेशन जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है और ये भी फाई ई है, हम इन दोनों को क्या करते हैं बराबर रख देते हैं, या तो फाई ई का मान यहाँ रख दो या फिर फाई ई का मान इसको यहाँ रख दो। तो हम अगर इसको इक्वेशन 2 भी मान लेते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, हम इसको बराबर रख देंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, यही हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है वो होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व से क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। क्योंकि हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, ये हो जाएगा क्यू बराबर लैम्डा एल। ये जो क्यू का मान है वो हम यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डी ए। अब देखिए ई को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट राशि है तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन रह गया डी ए। आप चूंकि जानते हो जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का क्षेत्रफल जो होता है डी ए बराबर क्या होता है हमारा 2 पाई आर एल। अब हमें क्या करना है, ये हमें 2 पाई आर एल यहाँ लगा देना है, सिंपली ये तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। अब हमारा क्या करना है, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे हम। हमारा आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ए इंटू 2 पाई आर एल। यहां से देखिए एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कौन सी तीव्रता आएगी निकल के, कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमारा निकल के यह आ गया। अब तक हमने जो किया है वो हमने किया था अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोई याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहली डेफिनेशन है हमारी रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए प्रति एकांक लंबाई के चालक तार पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि प्रति एकांक लंबाई के चालक तार पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए माना एल लंबाई के चालक तार पर उपस्थित आवेश Q हो तो
अगर कोई एल लंबाई का चालक तार है तो उस पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू, इतना उपस्थित हो, तो हमारा जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वह होगा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा गाइस, क्यू अपॉन एल। मात्रक जो होगा इसका, मात्रक आप जानते हो क्यू कूलाम, और एल जो होता है वो लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। इससे विमा भी निकाल सकते हो आप, विमा भी इसकी एटी होती है, ये एल होती है, ऊपर पहुंच जाएगी तो हो जाएगी एटी एल इनवर्स हो जाएगी। अब देखिए दूसरा हमारा इसी क्रम में है पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व। पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व, इसकी भी डेफिनेशन सेम बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर आपको एक डेफिनेशन याद हो जाती है तो दूसरी तीसरी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी यही लिख देंगे कि प्रति एकांक, यहाँ दिया है पृष्ठ या क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम केवल क्या कर देंगे, लंबाई के स्थान पर पृष्ठ लिख दो या क्षेत्रफल लिख दो। तो प्रति एकांक पृष्ठ या क्षेत्रफल के चालक चालक पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि प्रति एकांक पृष्ठ या क्षेत्रफल पर पृष्ठ या क्षेत्रफल के चालक पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा बराबर जो होता है हमारा वह होता है क्यू अपॉन ए। यही होता है हमारा पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व का फॉर्मूला। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति, मैं लिख देता हूं इधर भी ऐसे ही करके जैसे पहले लिखा है मैंने, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जो हमने एक डेफिनेशन आपको लिख के बताई है, की पॉइंट है बिल्कुल, आप इसको पकड़ लीजिएगा। यही डेफिनेशन अगर आपको याद हो जाती है तो बाकी दोनों डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएंगी। इसमें भी यही लिखना है कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिएगा कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, प्रति एकांक आयतन के चालक पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है हमारा Q अपॉन V। Q अपॉन V क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। V क्या होता है, वॉल्यूम अर्थात आयतन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा कूलाम प्रति मीटर के क्यूब, घन मीटर होता है ये आयतन का मात्रक। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व का, वो हो जाएगा रो बराबर कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका आयतन होता है।